साथी ये जुल्म उठाएंगे। अगर एक साथी के खिलाफ ना इंसाफी करेंगे तो सत्यम कुशवाहा और अभिषेक द्विवेदी और यहाँ पर तमाम साथी लड़ने का काम करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। एक शेर से कहना चाहूँ, फसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम लोग जिंदा कौमें हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, तुम्हारी नोटिसों से डरने वाले लोग नहीं। तुम नोटिस जारी करो, तुम्हें जेल में डालो, तुम्हें मुकदमे लिखवाओ, पर ये भ्रम निकाल दो कि हम डरेंगे, हम पीछे हटेंगे। हम ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। हम इंकलाब की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। साथियों, ये जो गूंगा और बहरा प्रशासन जो ये सोचता है कि नोट से जारी करके ये एक एक करके हमारे साथियों को परेशान करके आपको डरा लेगा, तो आपको डरना नहीं है साथियों, आपको डरना नहीं है। आपको अपने हक और हुकूक की लड़ाई को जारी रखना है, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। अगर आज हम और आप पीछे हट गए, अगर आज हम और आप डर गए, तो दमन की एक ऐसी आंधी चलेगी, दमन की एक ऐसी श्रृंखला बनेगी कि आने वाली संततियां उससे भुगतने में मजबूर हो जाए। हमको उन आने वाली संततियों को बचाना, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, उनकी ढाल बन के अपने ऊपर सारी नोटिसें लेना है, सारी लाठियां लेना है। इसलिए साथियों, आप लोग अपना हौसला और अपना संबल बनाए रखिए, और हम लोग अपना हौसला बनाए हुए, हमें मालूम है कि हमारी संख्या कम हो सकती है। एक शेर के माध्यम से कहना चाहूं, जंग में काची अपराध से क्या होता है, जंग में हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। इसलिए तादाद की हमें फिक्र नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हर एक छात्र खड़ा है, उसका नैतिक समर्थन, उसका संबल हमें मिल रहा, तब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पहले भी देखा है, चाहे छात्र परिषद की लड़ाई रही, बेशक छात्र हमारे साथ नहीं आते हैं, वो डरते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता का सपना लेके यहाँ आए। वो नहीं चाहते कि उनके माता पिता का सपना चकनाचूर हो, क्योंकि ये लोग निर्दयी लोग हैं, इनके अंदर दिल नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण में हमारी लड़ाई में आप पीछे, आपके ऊपर मुकदमे जारू, आपके ऊपर एक आंच भी नहीं आने दिया जाएगा। सारी आंच और सारा जो इनका जो दमन है वो हम झेलने के लिए तैयार है, हम पीछे हटने के लिए नहीं जाएंगे। साथियों, ज्यादा बात नहीं करूँ, एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जब बंजर ही सही यहीं से चल भी निकलेगा। आप लोग यकीन मानिए, लड़ाई हम जीते जा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा हो करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम सभी के बीच केपीयूसी के क्रांतिकारी साथी भैया जी सुना जी आए हैं। आप लोग इन्हें सुनिए और इनकी बातों को विचार में रखिए। ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं। जब जब छात्रों पर किसी भी प्रकार का कुटाघात करने का प्रयास है, विश्वविद्यालय प्रशासन करने का चाह है, तब तब अजीत शुक्ला केपीयूसी से अपने साथियों के साथ आकर छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, यहाँ पर उपस्थित जितने राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वाला खून लिए हमारे अंदर जो छात्र हैं, उनको सबसे पहले और इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगा लें क्या भाई, लगा लूँ इसको और आगे पथ भ्रमित करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी सहभागिता आप लोगों की है। और एक बात है कि जो लोग चाहे वो हमारे बीच के हों, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जो लोग चाहे वो हमारे बीच के हों या वो दूसरे प्रशासन के लोग हों, उनकी जो नाकाम इरादे हैं वो कभी हम एक बार में भी उनको कभी होने नहीं देंगे। उनको करने का काम हम करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र केवल पढ़ना नहीं जानता है, वो लड़ना भी जानता है। उसके अंदर ऐसी क्रांति है कि वो उसके अंदर इतनी ऊर्जा है
कि वो देश का एक प्रशासनिक अधिकारी भी बनता है, वो IAS का ऑफिसर भी बनता है, लेकिन वो पूरे विश्व में अपना झंडा बिगाड़ने का काम करता है। और ये बात देखिए, हम अपने जिद पे अड़े हैं, हमारी जिद जब तक पूरी नहीं होगी, और ये किसी प्रकार की जिद नहीं है, ये सच्चाई है, और उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। इस आंदोलन को बहुत प्रबलता देने के लिए, बहुत प्रबल करने के लिए अभिषेक भैया, सुनील सर, अमन मेरा भाई है, और जितने हमारे अग्रज यहाँ हैं, उनका लगातार हमको सानिध्य प्राप्त होता रहा है। और मुख्य रूप से ये जो बहनें हमारी आती हैं, ये आंदोलन का हिस्सा बनती हैं, जो हमारे पंक्तियों में बाहर भाई खड़े हैं, इन लोगों की वजह से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन ये ना समझे कि हमको किसी तरह से गुमराह करके हटा देगा। हम ये विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश बैन करके, हमारा निरंबर करके, निष्कासन करके, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हम एक हैं, और एक ही नेता नहीं है। यहाँ हर छात्र के अंदर एक ऊर्जा है, एक नेता पैदा होता है। इसलिए इनको लगता है कि 2-4 चंद लोगों के अगर प्रशासन के अगर 4-5 लोगों के ये बैन कर देने से, विश्वविद्यालय में प्रवेश बैन कर देने से अगर हम हार जाएंगे तो ये इनकी भूल है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से आह्वान देता हूं कि हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमारी विजय नहीं हो जाती है, हम जब तक जीत नहीं जाते। कड़ी में आप सभी के बीच हमेशा अपने कमेडियन अंदाज में आने वाले आदरणीय श्री सुधीर भैया को हम बुलाना चाहेंगे, और आप लोगों को गदगदाएं, हंसाएं, और से जोरदार ताली। धन्यवाद संचालन कर रहे साथी संचालक महोदय, भैया बंधु के भी साथी आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी छात्र जो अपने हक और हुकूक के लिए इस आंदोलन में अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए हम लोग के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद और क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, आप डॉक्टर ऑफिस को उठाइए, DSW को उठाइए, एग्जाम कंट्रोलर के ऑफिस को उठाइए, और ये वाइस चांसलर मोहतरमा की ऑफिस को उठाइए, और कहेंगे कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, इधर भी उधर भी, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही, इधर भी देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। और गधे को नहीं मिल रहा, घोड़े को नहीं मिल रहा है घास, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। साथियों, हम अपनी बात को कहना चाहेंगे कि बंदूक के हर एक दाने पे है, बंदूक के हर एक दाने पे है। मुझे मालूम है कि हम निशाने पे हैं, मुझे मालूम है कि हम निशाने पे हैं। साथियों, इस बार आप लोगों से आश्वासन और पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आप लोग जो जिम्मेदारी पूर्वक इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, मैं आपको आश्वासन और विश्वास और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि साथियों, कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह होता है, लालियां आती है, अंधकार छटता है। इसी प्रकार हमारी जीत सुनिश्चित है। एक शायर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमको डसते हैं आस्तीन में, हमको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले, हमको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले, हैं कई हमारे नाम से जलने वाले। हमको डसते हैं आस्तीन में पलने वाले, हैं कई हमारे नाम से जलने वाले। कहते सूरज से कोई चमके न खिलाफ हमारे, हम पत्थर के हैं ना पिघलने वाले। साथियों, इस्लामाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग आते हैं, अपने हुनर और प्रतिभा के दम पे आते हैं। इस देश और इस समाज को संपूर्ण
बनाने के लिए, अपना सर्वोच्च निचार करने के लिए इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पठन पाठन का कार्य करते हैं। इलाहाबाद संगम की नगरी है तो बौद्धिक की भी नगरी है। यहाँ प्रतिभावान पलते हैं, यहाँ प्रतिभावान पलते हैं। हम अपनी सोच से देश की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपने प्रतिभा के दम पे अपना प्रतिभा का, हुनर का, लोहा का डंका बजवाते हैं। साथियों, फिर से कहना चाहूंगा कि हम अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा सोच लेते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा सोच लेते हैं, जमीन पे बैठकर सितारे नोच लेते हैं। हम अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा सोच लेते हैं, जमीन पे बैठकर सितारे नोच लेते हैं। हर छात्र आकर गले लगाता है हमें, हर छात्र आकर गले लगाता है हमें। फरिश्ता बन के मुफलिस के आंसू पोंछ लेते हैं। साथियों, आगे जो भी रणनीति तय हुई है, तैयार हुई है, उस पे हमें मजबूती से काम करना है। साथियों, जो भी आ गया फैसला, इनको फैसला लेने पे हम लोग मजबूर किए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। इनको हम छात्रों को अटकाना और भटकाना और लटकाना है। जितना अटकाना, भटकाना और लटका ले, फिर भी हम अपने मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। साथियों, कुछ ही क्षणों में फैसला आएगा, ये अपना रिपोर्ट देंगे और वाइस चांसलर महोदया को हम लोग पता नहीं कितने दिनों से लाइन दे रहे हैं। मैडम, लाइन तो दे रहे हैं, आप आ जाइए ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे आ जाइए। हमारी आपसे कोई घर की विवाद नहीं है और से डनार और मेनार के झगड़ा नहीं है, तो कौन खेत बाड़ी के झगड़ा नहीं है, ना कौन हमारे रिश्तेदार, ना कौन हमारे पटीदार तू कौन से कौन व्यक्तिगत सब कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भाईचार की है, तार्किक लड़ाई है कि जब हम 2 साल कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं तो आप किस मगलता मुखालिफत में तुगलकी फरमान लाती है, आप किस मुगलता तुगलकी फरमान जारी करती है कि आइए आप मात्र 20 दिनों में ऑफलाइन क्लास करिए और बैठ जाइए क्लासरूमों में। हम परीक्षा देने से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम परीक्षा देने से घबराने वाले लोग नहीं हैं। बात हमारे वजूद की है कि 20 दिन में आप कौन सा सिलेबस कंप्लीट करके दिखा देंगी, 20 दिन में हम लोग कौन सा काम बन जाएंगे। अगर हम लोग पढ़ाई किए हैं जूम पे, तो पेपर रूम पे देने के लिए बाध्य हैं। अब हमारे भविष्य का खतरा है। उधर हाथ में लिए हथियार बैठे हैं, इधर हम भी अपना अहले सर जुनून लिए बैठे हैं। ये वाइस चांसलर की बुद्धि, ये सत्ता, ये नशा, ये रुपया, ये घमंड सब किराएदार हैं। घर बदलते रहते हैं, घर बदलते रहते हैं। हो जाए इसके बाद आप बोलिए। नहीं, हम आप लगवाइए, मैं इसे लगवा रहा हूँ। भैया आप लोग सीधे हो जाइए। ये वो गिरा दिया। आप तालियां बजा दीजिए और हम लोग एक आवाज में एक साथ सब कोई नारा लगाएंगे। आप लोग जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे मिलके बोलो। बीए मांगे, बीएससी मांगे, लड़के बोले, लड़कियां बोले, पीसी बोले, ट्रैक्टर बोले, झूम के बोलो, आवाज लगा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हक है हमारा, जोर से बोलो, मिलके बोलो, लड़के बोले, लड़कियां बोले, बीए मांगे, बीएससी मांगे,
बोलो अब आप लोग अपना चेहरा इधर कर लीजिए और मीडिया कर्मी भाई फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम कीजिए।